सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनैः षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः भिन्न स्वद्रव्य शुद्धात्मा की आराधना ही एकमात्र मोक्ष की आराधना है। प्रवचन सार जी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के द्वारा इस बात को विशेष स्पष्ट करने का प्रयास भावलिंगी संत कर रहे हैं। हर उसे अपनी अल्प बुद्धि से जितना हो सके उतनी समझने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आगे गाथा 194 में बता रहे हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है। तो कह रहे हैं आचार्य कुंद देव, जो ऐसा जानकर विशुद्ध आत्मा होता हुआ परम आत्मा का ध्यान करता है, साकार हो या अनाकार, मोह दुर्ग्रंथि का क्षय करता है। अब यहाँ अमृतचंद्राचार्य जी इसकी टीका में कहते हैं, इस यथोक्त विधि के द्वारा, कौन सी विधि? जो पूर्व में बताई, जो 6 द्रव्यों के समझ के द्वारा तत्वार्थ का श्रद्धान करने रूप तत्वों को समझकर सारे परद्रव्यों से, परभावों से और अपने स्वयं की क्षणिक पर्याय से भी दृष्टि को हटाकर एकमात्र परिपूर्ण अचल अभेद अखंड एक घनपिंड ऐसे ध्रुव तत्व में जो दृष्टि करता है, ऐसी यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्ध आत्मा को ध्रुव जानता है, अचल जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। वही जीव अपने स्वरूप में, स्वभाव में होता है। इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र यानी चैतन्य मात्र, क्योंकि परम आत्मा केवल चैतन्य मात्र है जो कि अनंत शक्ति वाला है, ऐसे परम आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। अब ध्यान का जो विषय कि औषध विचार ध्यान, ऐसे अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का विचार करते करते एक अग्र का यानी एकमात्र उस ज्ञायक भाव का, उसी एक विषय का जो स्वयं है, स्वयं के ध्येय का लक्ष्य करते हुए संचेतन अर्थात अनुभवन करता है, यही ध्यान का लक्षण है। तो परद्रव्य और परभावों से हटकर भेद विज्ञान करके, स्वद्रव्य के पर्यायों से भी भेद विज्ञान करके, गुणों के भेदों से भी दृष्टि को हटाकर एकमात्र उस ध्रुव तत्व पर दृष्टि करना, ये ध्यान का विषय है। और इसलिए उस ध्यान के कारण साकार यानी सविकल्प उपयोग वाले को या अनाकार ऐसे निर्विकल्प उपयोग वाले को, यानी दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ ऐसी मोह दुर्ग्रंथि यानी मोह की दृष्ट गांठ छूट जाती है। चौथे गुणस्थानक में यह दर्शन मोह अनादि का ये मिथ्यात्व और अज्ञान दशा अपने स्वरूप के लक्ष्य से, स्वभाव के लक्ष्य की एकाग्रता से
अभी सम्यक दर्शन का ही विषय चल रहा है। जी अब एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, स्वरूप का निर्णय हो जाए, अब मात्र सम्यक चारित्र का विषय रहा कि निरंतर अपने स्वरूप रमणता के यानी शुद्धि की वृद्धि का अब उसे पुरुषार्थ करना रहा। सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं है, ये तो एक पहली सीढ़ी मात्र है, प्रारंभिक सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। और जो पहली सीढ़ी पे पांव रखता है वो नियम से उन 14 सीढ़ियों को पार करके मोक्ष में एक न एक दिन पहुंच जाता है। तो पहली सीढ़ी ये जो चौथा गुण स्थानक है ये बहुत बड़ा महत्व का गुण स्थानक है, सर्वोत्कृष्ट गुण स्थानक भी कह सकते हैं। अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा से भी ये चौथा गुण स्थानक श्रेष्ठ कह सकते हैं। अपेक्षा यानी क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा, कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से इस बात को गहराई से हमें समझना है। और सबसे 8 कर्मों में भारी से भारी कर्म ये मोहनीय कर्म का दर्शन मोह, ये मिथ्यात्व दशा, ये अज्ञान दशा, ये दुष्ट गांठ ग्रंथि ये जीव के अनादि काल से पड़ी हुई है। इससे ऐसा कहा गया है कि मोह ग्रंथि भेद यानी दर्शन मोह रूपी गांठ का टूटना चौथे गुण स्थानक में वह शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल है। अब रिजल्ट मिल गया, फल मिल गया। कौन सा फल मिला? ये शुद्धात्म रूपी चौथा गुण स्थानक अपने आत्मा की उपलब्धि, आत्मा का अनुभव, या यूं कहें कि आत्मा का टंकोत्कीर्ण परिपूर्ण सम्यक श्रद्धान, श्रद्धान ही यहाँ अनुभूति है। प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति जो अनंत गुणों वाला और असंख्य प्रदेशी है वो तो केवल ज्ञान का विषय है, अभी हमारा नहीं है। हमारा ही होगा, लेकिन कब? जब हमें केवल ज्ञान प्रकट होगा तब अनंत गुण असंख्य प्रदेश स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएंगे। अब मोह ग्रंथि टूटने से क्या होता है? सो कह रहे हैं गाथा 195 में, जो मोह ग्रंथि को नष्ट करके राग द्वेष का क्षय करके सम सुख दुख होता हुआ श्रमणता में परिणमित होता है वह अक्षय सौख्य को प्राप्त करता है। तो दर्शन मोह चौथे गुण स्थानक में तोड़ा। अब ये जो चौथे गुण स्थानक में दर्शन मोह रूपी सबसे बड़ी मोह ग्रंथि टूटी, तो अब उसका आगे का लक्षण बताते हैं। टीका में कह रहे हैं कि मोह ग्रंथि का क्षय करने से, मोह ग्रंथि जिसका मूल है, ऐसे राग द्वेष का भी क्षय होता है, यानी चारित्र मोह का भी धीरे धीरे अपने आप, कोई धीरे धीरे किसी का तीव्रता से क्षय हो जाता है। क्योंकि दर्शन मोह का विषय मलिन पर्याय मिथ्यात्व और अज्ञान दशा थी, वो टूट गई। तो जो चारित्र मोहनीय की मलिन पर्याय जो राग द्वेष है उसका भी क्षय होता है। उससे यानी राग द्वेष का क्षय होने से सुख और दुख, यानी ये बाहर के जिसमें जीव ने भ्रांति से कल्पना की हुई है, उस सुख दुख को समान जानकर मानकर ऐसे जीव का परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है, यानी ऐसा जीव पांचवें गुण स्थानक में देश वृत्ति या अणुवृत्तों के द्वारा, ऐसे वृत्ति के द्वारा अपने आत्मा की शुद्धि की वृद्धि करता हुआ छठे गुण स्थानक में श्रमणता में परिणमित होता है। यानी सर्ववृत्ति और साथ में सकल चारित्र, यानी अंतर्मुहूर्त जिसे आत्मलीनता कहा, ऐसे श्रमणता में परिणमन होता हुआ और उससे यानी श्रामण्य में परिणमन से अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। अक्षय सुख कहाँ? क्योंकि इसलिए छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों को चलते फिरते सिद्ध कहा, क्योंकि निरंतर छठे सातवें गुण स्थानक में झोला खा रहे हैं। उस अक्षय सुख की प्राप्ति उनको निरंतर हो रही है, अभी भले परिपूर्णता नहीं है।
इससे ऐसा कहा है कि मोहरूपी ग्रंथि के छेदने से अक्षय ऐसे सौख्य रूप फल की प्राप्ति होती है। अब आगे एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है, यानी जिसका एक ही विषय है, एक ही आलंबन है, ऐसे एक अग्र संचेतन। अब यहाँ किसका आलंबन बताया, किस पर एकाग्र होना बताया? किसी मंत्र पर नहीं, किसी शब्द पर नहीं, किसी श्वास पर नहीं, किसी खेचरी मुद्रा पर नहीं, किसी पर भी नहीं, सारे पर से हटकर एकमात्र स्वद्रव्य ऐसे ज्ञायक भाव पर, जिसे परम पारिणामिक भाव भी कहा जाता है। अब उस पे एकाग्र होकर ऐसे ध्यान आत्मा में अशुद्धता नहीं लाता। ध्यान करते करते, अब ये ध्यान किसके हो रहा है? भावलिंगी मुनियों की दशा बता रहे हैं, जहाँ हमें पहुँचना है। किसे पहुँचना है? मुझे पहुँचना है। हम पहुँचे, दूसरे पहुँचे या न पहुँचे, मुझे तो यह पुरुषार्थ करना ही करना है। जब हमें कहते हैं तब हर जीव को अपनी बात समझनी है कि ये मेरी बात हो रही है। इसलिए गाथा 196 में कहते हैं, जो मोहमल का क्षय करके विषय से विरक्त होकर मन का निरोध करके स्वभाव में समवस्थित है, वह आत्मा का ध्यान करने वाला है। ये श्रवण की अवस्था बता रहे हैं, इसके पहले कोई ध्यान, सच्चा ध्यान नहीं है। सच्चा धर्म ध्यान भी मुनियों के होता है, भावलिंगी संतों के। और चौथे 5वें गुणस्थानक में अपेक्षा से धर्म ध्यान कहा गया है, व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि चौथे में आत्मज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो उसने सच्चे धर्म को समझ लिया। तो वैसे चौथे से धर्म ध्यान की शुरुआत हो गई, पर वहाँ अभी पुरुषार्थ की कमजोरी है। और छठे में उस ध्यान की दशा को, वो परिपूर्णता को, यानी संपूर्ण अखंडता नहीं, लेकिन निरंतर निरंतर ध्यान की स्थिति को प्राप्त करता है, जो केवल ज्ञान में, परिपूर्णता में प्रफुल्ल यानी प्रकट होती है। इस प्रकार से जिसने मोहमल का क्षय किया है, ऐसे आत्मा के मोहमल जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का, यानी परद्रव्य में प्रवर्तन का अभाव होने से विषयों से विरक्तता होती है। उससे अर्थात विषयों के विरक्ति से समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति अधिकरणभूत द्रव्यांतरों का अभाव होने से, जिसे अन्य कोई शरण नहीं रहा है। जैसे समुद्र के मध्य में जहाज में कोई पक्षी जहाज पर बैठा हो, अब समुद्र के मध्य में जाए तो कोसों दूर तक कहीं कुछ भी आश्रय दिखाई नहीं देता, तो अभी उसे तो अब एक जहाज का ही आश्रय रहा। इस प्रकार से आत्मा को जब अपने स्वरूप में आता है, इतना डूब जाता है, अब इसे अन्य कोई शरण नहीं रहा, ऐसे मन का निरोध होता है। तो जैसे इस प्रकार से उसका निरोध, बाहर से सबका निरोध होकर एकमात्र शरण किसका रहा? अपने स्वरूप का और अपने स्वभाव का। इस तरह से जो शरणभूत है, ऐसा शरण रहने से मन निरोध को प्राप्त होता है। और इसलिए यानी मन का निरोध होने से मन जिसका मूल है पुद्गल का, ऐसी चंचलता का विलय होने के कारण अनंत सहज चैतन्यात्मक स्वभाव में समवस्थान होता है, यानी स्थिरता होती है, दृढ़ता होती है, टिकना होता है। और वह स्वभाव समवस्थान तो स्वरूप में प्रवर्तमान अनाकुल एकाग्र संचेतन होने से उसे ही वास्तविक सच्चा ध्यान कहा जाता है। यह ध्यान की परिभाषा। इसलिए इस परिभाषा को समझकर बाहर का ध्यान भले करें, लेकिन उसको सच्चा ध्यान न मानकर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता का ही हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इस बात की यहाँ दृढ़ता करनी है। इससे यह निश्चित हुआ कि ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप होने के कारण आत्मा से अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं होता।
अब गाथा 197 में बता रहे हैं कि सूत्र द्वारा ऐसा प्रश्न करते हैं कि जिनने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है ऐसे सकल ज्ञानी यानी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा क्या धाते हैं। तो गाथा 197 में बता रहे हैं, जिनने घनघाती कर्म का नाश किया है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घनघाती कर्मों का नाश किया है, जो सर्व पदार्थों के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानते हैं और जो ज्ञेयों के पार को प्राप्त है, ज्ञेयों से भी जो पार है, ऐसे संदेह रहित श्रमण किस पदार्थ को ध्याते हैं। तो टीका में कहा कि लोक को मोह का सद्भाव होने से तथा ज्ञान शक्ति के प्रतिबंध का सद्भाव होने से, यानी ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक अर्थात ज्ञान के रुकने में निमित्तभूत जो था वह तृष्णा सहित है तथा उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है और वह विषय को अवच्छेद पूर्वक नहीं जानता, यानी पृथक्करण करके सूक्ष्मता से, विशेषता से, स्पष्टता से नहीं जानता। इसलिए वह यानी लोक अभिलषित, जिज्ञासहित और संदिग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ दिखाई देता है। बाहर से जो ध्यान करता हुआ दिखाई दे रहा है वह जिसकी इच्छा है, कोई चाह है, जिसकी जिज्ञासा जानने की कोई इच्छा है या जिसमें संदेह हो, संशय हो, ऐसा ध्यान करता हुआ दिखाई देता है। कौन? यानी अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि। परंतु घनघाती कर्म का नाश किया जाने से, कहाँ, अब जब गुणस्थान की श्रेणी मानता हुआ केवल ज्ञान को पाता है, वहाँ संपूर्णतः मोह का अभाव होने के कारण तथा ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का अभाव होने से संपूर्णतः तृष्णा नष्ट की गई है तथा समस्त पदार्थों का स्वरूप जहाँ प्रत्यक्ष है तथा ज्ञेयों का पार पा लिया है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव अभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते और संदेह भी नहीं करते। तब फिर उनके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ कहाँ से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते हैं? अब फिर प्रश्न किया। अब सूत्र द्वारा उपरोक्त गाथा के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जिसने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है वह सकल ज्ञानी सर्वज्ञ आत्मा इस परम सौख्य का ध्यान करता है। तो गाथा 198 में बता रहे हैं, अनिंद्रिय और इंद्रियातीत हुआ आत्मा सर्व बाधा रहित और संपूर्ण आत्मा में समन्त यानी सर्व प्रकार के परिपूर्ण सौख्य तथा ज्ञान से समृद्ध वर्तता हुआ परम सौख्य का ध्यान करता है। टीका में कह रहे हैं, जब यह आत्मा जो सहज सुख और ज्ञान की बाधा के आयतन है तथा जो असकल आत्मा में असर्व प्रकार के सुख, यानी आयतन का अर्थ होता है निवास स्थान, और जो असकल यानी आत्मा में आत्मा के सर्व प्रदेशों में नहीं किंतु थोड़े ही प्रदेशों में हो, और असर्व प्रकार के सुख यानी सभी प्रकार के नहीं किंतु अमुक ही प्रकार के अपूर्ण सुख, और ज्ञान के आयतन है ऐसी इंद्रियों के अभाव के कारण स्वयं अनिद्रिय रूप से वर्तता है, उसी समय वह दूसरे को इंद्रियातीत यानी इंद्रिय अगोचर वर्तता हुआ निराबाध सहज सुख और ज्ञान वाला होने से सर्व बाधा रहित तथा सकल आत्मा में सर्व प्रकार के परिपूर्ण सुख और ज्ञान से परिपूर्ण होने से समस्त आत्मा में समन्त सौख्य और ज्ञान से समृद्ध होता है। केवल ज्ञानियों की दशा बता रहे हैं, सिर्फ समझना है वो दशा हमारी अपने आप आने वाली है। ठीक है ना, इसलिए इस पर ज़्यादा विचार
नहीं करना है, आ जाएगी। अभी तो हमें अपनी आत्मा में ही रमणता का विचार करना है। इस प्रकार का वह आत्मा सर्व अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह का असंभव होने पर भी अपूर्व और अनाकुलत्व लक्षण परम सौख्य का ध्यान करता है। वास्तविक ध्यान करता नहीं है, अब वहाँ ध्यान ऑटोमेटिक हो रहा है। अर्थात अनाकुलत्व संगत एक अग्र के संचेतन मात्र रूप से अवस्थित रहता है, अर्थात अनाकुलता के साथ रहने वाले एक आत्मा रूपी विषय के अनुभवन रूप ही मात्र स्थित रहता है। अब यहाँ बाहर हम कहते हैं ना, केवल ज्ञान में परद्रव्य सारा लोकालोक जानने में आ रहा है, लेकिन एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग नहीं है। तो उपयोग कहाँ है? एक आत्मा रूपी विषय के अनुभव रूप ही जहाँ स्थिर रहता है, ऐसा एक अवस्थान सहज ज्ञानानंद स्वभाव सिद्धत्व की सिद्धि ही है। अर्थात इस प्रकार स्वयं से स्वयं में ही स्थित रहता हुआ सहज ज्ञान और आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सिद्धत्व की वहाँ प्राप्ति केवल ज्ञान में हो गई है। अब अशरीरी होते ही उस तत्व को प्राप्त कुछ ही काल में करने वाला होता है। अब यह निश्चित करते हैं कि यही यानी पूर्वोक्त ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा ही मोक्ष का मार्ग है। जिन जिनेंद्र और श्रमण सामान्य केवली तीर्थंकर और मुनि इस प्रकार से मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए, उन सभी को नमस्कार हो, उन्हें और उस निर्वाण मार्ग को भी नमस्कार हो। सभी सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और चरम शरीरी मुमुक्षु टीका में बता रहे हैं, इसी यथोक्तो शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण यानी शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हो। 15 भेदे कोई सिद्ध कहते हैं, लेकिन 15 भेद के बाद जब तक वो अभेद में नहीं जाता है, अभेद के लक्ष्य से आराधना नहीं करता है, तब तक मार्ग की सिद्धि नहीं होती है। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं है। अधिक विस्तार से बस हो उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें से भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है, अर्थात मोक्ष मार्ग निश्चित किया है और उसमें प्रवर्तन करने का पुरुषार्थ मोक्षार्थी करते हैं। और इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथा 200 अंतिम गाथा में कह रहे हैं कि ऐसा होने से जो साम्य को प्राप्त करता हूँ, ऐसी पूर्व प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हुए स्वयं मोक्ष मार्गभूक शुद्धात्म प्रवृत्ति करते हैं। ये जो सब सुना पढ़ा समझा, अब इसका सार क्या निकलना चाहिए? उस रूप अब हमें अपने जीवन को परिवर्तित करके अब ये बताए हुए महाज्ञानी पुरुषों के मार्ग पर चलने की शुरुआत आरंभ करना है और जल्द से जल्द तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसा होने से अर्थात शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के द्वारा ही मोक्ष होता होने से इस प्रकार आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत्व में स्थित रहता हुआ ममता का परित्याग करता हूँ। बाहर जो मैं मेरा अपना है, बाहर पर द्रव्य प्रभाव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना है, वहाँ से छुटकर अब ये अनंत काल के लिए मैं मेरा अपना करके अपने स्वरूप का कर्ता भोक्ता बन के अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र सभी शास्त्रों का सार है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं कि मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ समारंभ उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ
यानी सभी तरह से प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्य का मुझ में अभाव ही है, अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। वह इस प्रकार है, अर्थात मैं इस प्रकार शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व यानी समस्त पदार्थों के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, किंतु अन्य स्वस्वामी लक्षणादि संबंध नहीं है। किसी पर मेरा अपने सिवाय स्वामित्व नहीं है, इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है। अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, मेरे ज्ञायक में सभी भीतर घुस गए हो, किलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हुए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, यानी ज्ञेय ज्ञाय लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, यानी दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं, विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार में इसी स्थिति में यानी ज्ञायक भाव ही रहा हुआ है, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है, उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ कर फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ यथास्थित जैसा का तैसा स्वयं से स्वयं को प्राप्त करता हूँ। यही काम हमें करना है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है, ऐसे सम्यक ज्ञान में उपयुक्तता के कारण अत्यंत अव्याभात निर्विघ्न लीनता होने से साधु होने पर भी साक्षात सिद्ध बुद्ध ऐसा यह निज आत्मा को तथाभूत यानी सिद्ध बुद्ध परम आत्माओं को उसी में एक परायणता जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो जाता है। यानी उसको नमस्कार करने योग्य पदार्थ में आचार्य देव शुद्धात्मा में लीन होते हैं, इसलिए स्वयमेव भाव नमस्कार हो जाता है। तो वहाँ नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसे भाव नमस्कार कहा। इस प्रकार से यहाँ शब्द ब्रह्म से सम्यक अभ्यास का फल कहा जाता है। यानी इस बात को यहाँ कह रहे हैं, इस श्लोक के द्वारा अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञेय तत्व को समझाने वाले जैन ज्ञान में विशाल शब्द ब्रह्म में सम्यकतया अवगाहन करके, यानी डुबकी लगाकर गहराई में उतरकर निमग्न होकर हम मात्र शुद्ध आत्मद्रव्य रूप एक वृत्ति से परिणति से सदा युक्त रहते हैं। आत्मा ब्रह्म को यानी परमात्म तत्व को, सिद्धत्व को शीघ्र प्राप्त करके असीम अनंत विश्व को शीघ्रता से एक समय में ज्ञेय रूप करता हुआ, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, यानी अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानता हुआ और स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रकट दैदीप्यमान होता है और चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा सहित है, इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अथवा तो चरण का आश्रय लेकर मुमुक्षु ज्ञानी मुनि मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। ऐसा उपदेश अमृत चंद्राचार्य जी अपने चुलिका में दे रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नामक टीका का यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक द्वितीय श्रुत स्कंद का भाषानुवाद समाप्त हुआ।
हर जीव इसे सुनकर समझकर निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।